हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम और देवी तुलसी का विवाह किया जाता है। कई जगहों पर एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है, तो कहीं कुछ लोग द्वादशी तिथि को लेकर तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी काफ़ी प्रिय है, इसलिए कहते हैं कि जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वो हरि वल्लभा तुलसी जी की ही सुनते हैं। तो आज हम जानेंगे साल 2021 में तुलसी विवाह या तुलसी एकादशी कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त और इसकी पूजा विधि। साथ में जानेंगे तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी पड़ती है। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ माता तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। इस साल एकादशी तिथि 2 दिन पड़ने से तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की डेट को लेकर के कन्फ्यूज़न है। इस बार एकादशी 14 नवंबर को सुबह 5:48 पर शुरू होगी, जिस वजह से एकादशी व्रत 14 नवंबर को रखा जाएगा। और एकादशी तिथि अगर सूर्योदय से पहले ही लग जाती है तो एकादशी व्रत उसी दिन रखा जाता है, इसलिए 14 नवंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस साल तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी 14 नवंबर रविवार को है। एकादशी व्रत का पारण 15 नवंबर सोमवार को किया जाएगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार को तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। तुलसी में रविवार को जल भी नहीं चढ़ाया जाता है और तुलसी के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन पूजा अर्चना की जा सकती है, धूप दीप कर सकते हैं। और तुलसी की यानी कि तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी डेट को लेकर जो कन्फ्यूज़न है, तो कन्फ्यूज़ होने की मतलब ज़रूरत नहीं है। 14 नवंबर को ही तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी है, यानी कि 14 नवंबर को एकादशी व्रत के साथ साथ तुलसी विवाह बहुत ही धूमधाम से किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में तुलसी विवाह का आयोजन 15 नवंबर सोमवार के दिन होगा। वैसे तो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 नवंबर प्रातःकाल 5:48 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 नवंबर प्रातःकाल 6:39 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर प्रातःकाल 6:39 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर प्रातःकाल 8:01 पर। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाकर श्रृंगार की सभी सामग्री और वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद शिलारूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करते हुए विधि पूर्वक पूजा करें। और यानी कि तुलसी के पौधे के साथ
शालिग्राम को स्थापित करते हुए इनका विवाह संपन्न कराएं और तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम की 7 परिक्रमा करके आरती कर लें। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु नींद से जागते हैं और इसी के साथ सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हो जाती है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन में चतुर्मास समाप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास समाप्त हो जाता है और तुलसी विवाह के साथ ही सभी शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। आज के दिन जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन सबसे शुभ होता है। बहुत से लोग द्वादशी तिथि के दिन भी तुलसी विवाह कराते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती हैं वे दंपति तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अब मैं तुलसी विवाह की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत ही पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म, या यूँ कह लीजिए कि वो बहुत ही पावरफुल था जलंधर, और उसकी वीरता, उसका साहस का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म माना गया है। इसी कारण वह विजयी हुआ करता था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही पतिव्रता थी। जलंधर के उदंडों से परेशान होकर के देवता भगवान विष्णु के पास गए और रक्षा करने की प्रार्थना की। सभी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने जलंधर की शक्ति को खत्म करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जलंधर देवताओं से युद्ध में वृंदा का अस्तित्व नष्ट होते ही वह मारा गया। और जब ये जान करके जब वृंदा को पता चला तो वृंदा ने क्रोधित होकर जानना चाहा कि उनसे विवाह किसने किया। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए और तब वृंदा ने ही भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने छल से मुझसे विवाह किया है, अब तुम भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्युलोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा भी पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा। तब भगवान विष्णु ने वृंदा को वचन दिया कि तुम्हारे सतीत्व का यह फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से विष्णु जी के एक रूप शालिग्राम के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। ये थी तुलसी विवाह की कथा। दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी विवाह के समय आपको कुछ खास नियमों का, कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। वे बातें कौन सी हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन परिवार के सभी सदस्य भगवान विष्णु को जगाने का आवाहन करें। इसके बाद तुलसी विवाह में शामिल होने के लिए परिवार के सभी सदस्य और अतिथि नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके विवाह में शामिल हों। नंबर 2, जहाँ तुलसी का पौधा रखना हो वहाँ अच्छे से साफ सफाई करें और पूजा करने के लिए पौधे को एकदम बीच में रखें। नंबर 3, तुलसी का पौधा रखने की जगह पर
गेरू से रंगोली जरूर बनाएं। साथ ही तुलसी के गमले पर भी गेरू लगाएं। नंबर 4, विवाह के लिए मंडप सजाने के लिए गन्ने का प्रयोग करना चाहिए। विवाह का आयोजन करने से पहले तुलसी के पौधे पर चुनरी जरूर अर्पित करें। चूड़ी पहनाएं, बिंदी लगाकर श्रृंगार करें। नंबर 5, तुलसी के पौधे के दाईं ओर चौकी पर शालिग्राम को बिठाएं। तुलसी के पौधे के साथ गमले में भगवान शालिग्राम रखें और उन पर दूध में भीगी हल्दी चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम अक्षत की जगह तिल का इस्तेमाल करें और पूजन के दौरान मौसमी फल जैसे कि सिंघाड़े, गन्ना, बेर, आंवला, सेब ये सभी चीज़ें अर्पित करें। विवाह के समय बोला जाने वाला मंगलाष्टक जरूर बोलें। घर के पुरुष सदस्य भगवान शालिग्राम को चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें और तुलसी जी का विवाह पूजन संपन्न होने के बाद भोजन और प्रसाद का वितरण अवश्य करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह के दिन बनने वाले शुभ संयोग कौन से हैं। ज्योतिष के अनुसार इस बार तुलसी विवाह के दिन बहुत ही खास योग का निर्माण होने से तुलसी विवाह का ये दिन बहुत ही शुभ और फलदायी होगा। तुलसी विवाह के दिन हर्षण नामक योग का शुभ संयोग बन रहा है और हिंदू पंचांग के अनुसार हर्षण योग 15 नवंबर को रात्रि के 1:44 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये शुभ मांगलिक कार्यों के लिए हर्षण योग बहुत ही उत्तम माना गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए, वो नीला हो जाएगा। और इस जानकारी को अपने तक ही सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस जानकारी को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव। तुलसी विवाह की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।